हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो लेट अस स्टार्ट द न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 7, that is weather, climate and adaptation of animals to the climate. This is part 1 of this chapter, and in this part 1 I will explain you two things, that is weather and climate. Okay, ये दो टॉपिक मैं आज आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वेदर को डिस्कस करते हैं. वेदर इज डे टू डे चेंजेस इन एनवायरमेंट, इन आवर सराउंडिंग, day-to-day changes in our environment, and particularly few of the elements. वो elements क्या हो सकते हैं जिनमें हम changes इनके रिकॉर्ड करेंगे? नंबर 1, that can be temperature of that area, that can be temperature, and second एक element हम ले सकते हैं rainfall, पर्टिकुलरली उस एरिया में रेनफॉल कैसा है. एंड द ऑन थर्ड नंबर वी कैन से अबाउट ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में जो इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंस ऑफ वाटर कंटेंट. ठीक है, हमारे चारों तरफ जो एयर है उसमें कुछ वाटर कंटेंट होता है, दैट इज ह्यूमिडिटी. अगर वो ज़्यादा है या परसेंटेज में बताया जाता है, इसका आंसर होता है कि इतने परसेंट ह्यूमिडिटी है. ठीक है, एंड टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया. विंड स्पीड भी हमें हेल्प करती है वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए. ठीक है, सो ऑल दीज एलिमेंट्स आर नेसेसरी टू नो द वेदर ऑफ पर्टिकुलर एरिया. ठीक है, ये सारे जितने एलिमेंट्स हैं इनकी जो रिकॉर्डिंग होती है, इन पैरामीटर्स की जो पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम कहें रीडिंग्स जो होती हैं वो डिसाइड करती हैं वेदर को, उस हमारे जो पर्टिकुलर एरिया जिसका हम वेदर आइडेंटिफाई करना चाहते हैं. एंड दीज रिकॉर्डिंग्स ऑफ दीज पैरामीटर्स ऑन डे टू डे बेसिस. आप अगर कभी वेदर न्यूज़ सुनेंगे ना तो उसमें आपको ये बताया जाता है कि आज वहाँ पे टेम्परेचर मैक्सिमम इतना, मिनिमम इतना. ठीक है, वहाँ पे विंड इतनी तेज़ हवाएं चलेंगी अगर आप हिंदी से सुन रहे हैं, हिंदी में सुन रहे हैं तो. ठीक है, ह्यूमिडिटी भी बताई जाती है, रेनफॉल के बारे में भी बताया जाता है. ये सारे एलिमेंट्स की रीडिंग के लिए, रीडिंग मीन्स इनको मेजरमेंट के लिए, ठीक है, इनकी मेजरमेंट के लिए कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. ठीक है, जैसे टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए कुछ स्पेशल थर्मामीटर्स होते हैं. ठीक है, एंड रेनफॉल को मेज़र करने के लिए रेन गेज होते हैं. क्या होते हैं? रेन गेज. ठीक है, ये रेन गेज से इसको मेज़र किया जाता है. थर्मोमीटर को, टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में बता देते हैं. ठीक है, तो इसको रेनफॉल को बताने के लिए हम mm यूज़ करते हैं कि इन mm. ठीक है, कि जो रेन है उसका मेज़रमेंट किस में होता है? mm में. अगर कहीं पे ये बताना है कि आज वहाँ पे रेन हुई, देन इफ़ समवन इज़ आस्किंग इन क्वांटिटी, तो न्यूज़ में आप सुनिएगा वहाँ पे mm में बताया जाता है. वहाँ पे 50 मिलीमीटर जो रेन हुई है, वहाँ पे 25 मिलीमीटर रेन है. ठीक है, इस तरीके से. देन आफ्टर ह्यूमिडिटी को परसेंटेज में बताया जाता है कि वाटर कितने परसेंट कितने परसेंट एयर के अंदर कितने परसेंट वाटर कंटेंट है. ठीक है, देन आफ्टर विंड स्पीड. विंड स्पीड को मेज़र करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड एनीमोमीटर. एनीमोमीटर. ठीक है, एनीमोमीटर यूज़ होता है. सो इस तरीके से ये सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं और इन सभी की जो मेज़रमेंट्स से होती है, जो उसके बेस पे पर्टिकुलर किसी एरिया का एक सिंगल डे का वेदर जो है वो अनाउंस होता है. इसकी एक बहुत अच्छी डेफिनेशन आपकी बुक में गिवन है, मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ एंड यू कैन फॉलो इट. वो अंडरलाइन भी कीजिएगा आप, इम्पोर्टेंट है. द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. हमारे चारों तरफ मैं इन्वायरमेंट वर्ड यूज़ कर रहा था, यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, आप उसको चेंज कर लीजिएगा, एटमॉस्फेयर कर लीजिएगा. द डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस with respect to temperature, rainfall, humidity, wind speed, ठीक है, etc. is called weather at that place. ठीक है, इन सभी, वही जो मैंने आपको बताया कि इन सभी एलिमेंट्स
की जो रिकॉर्डिंग है, जो मेजरमेंट है, उसको हम बोलते हैं वेदर. Main one thing you have to remember mainly, that is the weather is a day to day phenomena, recording of day to day phenomena. ठीक है, recording of day to day phenomena and recording of what? Recording of these parameters, temperature, rainfall, humidity, wind speed. ठीक है. Now move to the next topic, that is climate. अब ये क्लाइमेट क्या है भाई? सो क्लाइमेट इज, इट मे बी द रिकॉर्ड ऑफ वेदर बट फॉर अ वेरी लॉन्ग स्पान. लेट्स से कि 20 ईयर 10 ईयर का जो वेदर है उसका रिकॉर्ड जो है उसके बेस्ड पे ये अनाउंस किया जाता है पर्टिकुलर एरिया का क्लाइमेट. वी कैन टेक द एग्जांपल कि यार कश्मीर में तो हमेशा ठंड रहती है, तो ये कैसे पता लगा हमें? आज का वेदर वहाँ का हो सकता है कि वहाँ पे गर्मी हो. इट मे बी कि आज अगर आप किसी कश्मीर में बैठे किसी फ्रेंड को कॉल करें और वो आपको बताए कि भी वहाँ आज तो वहाँ पे 30 डिग्री टेम्परेचर है. ये एक दिन की कंडीशन है, बट लास्ट अगर उसके एक पूरे मंथ की या 1 ईयर की या 2 ईयर की अगर हम रिकॉर्डिंग्स जो हैं उनका अगर एवरेज हम फाइंड करेंगे तो वहाँ का जो आपको वेदर बताया, वहाँ का जो आपको क्लाइमेट बताया जाएगा, दैट इज़ कोल्ड. भाई वहाँ पे बहुत ठंड रहती है. ठीक है, वहाँ पे कोल्ड रहता है. सिमिलरली अगर आपको कोई राजस्थान का अगर वेदर आपसे क्लाइमेट आपसे पूछ लिया जाए, लेट्स से वन ऑफ द फ्रेंड लिविंग इन आउटस्कर्ट्स लाइक इन अदर कंट्री, कनाडा से अगर कोई आपको फ़ोन करके पूछता है कि भाई राजस्थान का डेजर्ट, राजस्थान का जो वेदर है वो कैसा रहता है, क्या बताओगे? भाई गर्मी रहती है, यहाँ पे हॉटनेस है, बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट है यहाँ का, एंड उसके साथ में क्या है? ड्राई क्लाइमेट है. ठीक है, यहाँ पे ड्राइनेस है. हमारे यहाँ पे जो एयर, जो विंड जो ब्लो करती है उसमें वाटर कंटेंट मीन्स उसमें जो ह्यूमिडिटी की प्रेजेंस है वो बहुत ही नेग्लिजिबल रहती है थ्रू आउट द ईयर. दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट. ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट. दिस इज अबाउट द क्लाइमेट. क्लाइमेट क्या है? बहुत लॉन्ग टाइम की कुछ रिकॉर्डिंग है. आपकी बुक में कुछ टेबल्स दिए हुए हैं. वन इज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर इज सम साउथ एरिया. दैट इज तिरुवनंतपुरम, केरला का एक रिकॉर्डिंग है. उसको आप जब एक एनालाइज करेंगे देन आफ्टर यू विल फाइंड कि यहाँ पर जो पर्टिकुलरली जो ये रिकॉर्डिंग्स आपको दी हुई है ना टेम्परेचर की, और जो इसमें जो भी पैरामीटर्स आपको दिए हुए हैं रेनफॉल के या टेम्परेचर के, ठीक है, ये जो जितने भी आपको दिए हुए हैं मीन, टोटल रेनफॉल, टेम्परेचर, तो इनमें आपको डिफरेंस देख के समझ आ जाएगा कि जो क्लाइमेट है और वेदर है उसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. ठीक है, देन आफ्टर क्लाइमेट का जो डेफिनेशन है बोल्ड लेटर्स में आपकी बुक में गिवन है, द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम. एवरेज ले रहे हैं हम किसका? वेदर पैटर्न का फॉर ए लॉन्ग टाइम. इसमें 25 ईयर दिया हुआ है, आप 20 ईयर का लिखें या 15 का लिखें वो भी वहाँ का क्लाइमेट होगा, बट फॉर ए लॉन्ग स्पान. ये नहीं कि 2-3 दिनों का जो वेदर है उसकी रिकॉर्डिंग का एवरेज निकाल दें तो वहाँ का क्लाइमेट पता लग जाएगा. नो. ठीक है, इन ईयर्स. सो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर द वेदर. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे अबाउट अडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू द क्लाइमेट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का कि जो हमारे चारों तरफ में हम जो एनिमल्स हम देखते हैं या हम बुक्स में पढ़ते हैं. लेट्स से बहुत ही अच्छा एग्जांपल है अबाउट पोलर बियर, कि पोलर बियर जो है वो एक पोलर रीजन्स में है हमारी अर्थ के. लेट्स से दिस इज़ आवर अर्थ. ठीक है, तो वो यहाँ पर किसी पोल पे या इस पोल पे यहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं उन्होंने खुद को कैसे अडेप्ट किया है फॉर द सर्वाइवल. ठीक है, जैसे अगर हम कहें कि अगर हम डेजर्ट एरिया में जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है तो क्या जम्मू कश्मीर का कोई आदमी वहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा? नो. एंड सिमिलरली यहाँ पे जो हॉट एंड ड्राई एरिया में रहने वाला जो कोई आदमी है वो वहाँ सर्वाइव कर पाएगा? कश्मीर में जब बर्फ़ बहुत ज़्यादा हो, जब बहुत ज़्यादा ठंड हो, नो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी सर्वाइव. मतलब अगर हो सकता है कि अगर यंग पर्सन हो, अच्छी एनर्जी हो तो कुछ दिन जिंदा रह जाए, लेकिन सर्वाइवल जो है ना, सर्वाइवल मीन अपना काम खुद करता रहे और अपने लिए फूड वगैरह सर्च करना, खुद को वहाँ के रैश एनवायरनमेंट से बचाना, ये सब चीज़ें सर्वाइवल में काउंट होती हैं. तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं. दैट इज़ कॉल्ड अडेप्टेशन. आई विल एक्सप्लेन यू इन माई नेक्स्ट वीडियो.
Till then, bye bye, and read the same from your NCERT, and don't forget to subscribe this channel. Okay, thank you, bye.